चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मतलब लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था, ठीक है, कि इस टाइप में अगर दिया है तो कैसे डील करते हैं, मतलब मॉडुलस ग्रेटर देन ए है तो कैसे डील करना है। ठीक, इसमें हमने आपको फोकस करने के लिए कहा था कि भाई कहाँ पे और यूज करना है और कहाँ पे एंड यूज करना है, आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कहाँ पे और यूज करना है और कहाँ पे एंड यूज करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, हमने कल सीखा था कि भाई मॉडुलस के अंदर x है तो कैसे डील करना है उसको। ठीक, अब अगर मॉडुलस के अंदर x नहीं होगा, मतलब कोई नंबर नहीं होगा, कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी तरह का है दे रखा है, तो कैसे डील करना है उसको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, ए तो हमेशा ही पॉजिटिवली डील कर रहे हैं अभी हम, तो कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन ए है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वही सोचना है कि भाई मॉडुलस वाली चीज़ ए से बड़ा कहाँ पे होगा। तो फिर से इमेजिन करो कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ए होगा, माइनस ए होगा, अपने को ए से बड़ा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ए के आगे चलना पड़ेगा या फिर माइनस ए के पहले पहले। ठीक, मतलब ये नंबर लाइन है अपना, अगर ये अपना नंबर लाइन है, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे माइनस ए है और यहाँ पे ए है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ए के आगे चलो, ठीक है, या फिर ए के पहले चलो। ठीक, ए के आगे चल रहे हैं, इस बात से इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप ए से आगे कहीं पे भी जा सकते हो। ठीक, उसी तरह माइनस ए के पहले आप कहीं पे भी जा सकते हो, तो ए के आगे जाओ या फिर ए के पहले जाओ। सेंस किसका आ रहा है, या का। ठीक है, तो यहाँ से कैसे डील करना है वो देखिएगा, एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए और बीच में क्या आया, या फिर मतलब और, तो और के लिए क्या यूज करते हैं हम, यूनियन ए से इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है। अब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वहीं पे बात खत्म नहीं होता है, आपको पता है कि भाई इन इक्वेशन सॉल्व करने में हमें x की वैल्यू देनी होती है, मतलब जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू बतानी होती है। तो यहाँ से एक स्टेप और आएगा, अपने को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो करना क्या होगा आपको कि एक बार जो एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या होगा, माइनस ए से छोटा होगा, और वही एक्सप्रेशन एक बार ए से बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो x के लिए कुछ कंडीशन आएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x के लिए कुछ कंडीशन आएगा। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ भी x के लिए कुछ कंडीशन आएगा। ठीक, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, फिर हम चेक करेंगे ऊपर से क्या आ रहा है, तो ऊपर से और आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यूनियन। बात समझ में आ रही है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल डील करते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है, क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 4। तो फिर से आप इमेजिन करो कि भाई मॉडुलस वाली चीज़ 4 से बड़ा कहाँ पे होगा, तो 4 के आगे आगे और माइनस 4 के पहले पहले। ठीक है, तो ऐसे अपने को स्टेप भी पता है, तो करना क्या होगा यहाँ से कि x माइनस 5 लेस देन माइनस 4। देखो x माइनस एक्सप्रेशन लेस देन माइनस है, तो x माइनस 5 लेस देन माइनस 4 और x माइनस 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, x लेस देन माइनस 4 प्लस 5 कितना हो गया, 1 और x ग्रेटर देन 9। अब क्या करना है अपने को, यूनियन लेना है। यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 और यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 9 से लेके इन्फिनिटी। फाइनली क्या लेंगे हम, यहाँ से क्या आ रहा है और, तो हम लेंगे यूनियन। यूनियन लेने आपको आता है, लिख लो यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है। देखो रूल बहुत सिंपल है, बस ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर एक्सप्रेशन की तरफ ग्रेटर देन का सिंबल है तो अपने को इस तरह से प्रोसीड करना है और लेना क्या है, यूनियन। ठीक है, उसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नोट कर लिया आपने, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, x प्लस 1/4 ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, सॉल्व करना है अपने को, शुरू हो जाओ फटाफट से। तो कैसे,
x प्लस 1/4, सिंबल किसका है, ग्रेटर देन का, तो क्या हो जाएगा लेस देन -7, ठीक, और x प्लस 1/4 ग्रेटर देन 7, ठीक है। दोनों को सॉल्व करो इंडिविजुअली, क्या आएगा यहाँ से 7/4, ठीक है, 7, चलो कोई दिक्कत नहीं। x लेस देन -7 -1/4 एंड x ग्रेटर देन 7 -1/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x लेस देन कितना, -28 -1 -29/4, ठीक, और यहाँ से क्या आएगा x ग्रेटर देन 28 -1 27/4, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -29/4, ओपन क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंबल में क्या है, सिर्फ लेस देन का सिंबल है, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 27/4 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, और यहाँ से और चलता हुआ आ रहा है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे यूनियन, x बिलोंग्स टू -∞ से -29/4 यूनियन कितना 27/4 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया, एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे फिर आंसर मैच करेंगे, ठीक है। चलिए x -1 लेस देन इक्वल्स टू -4 और x -1 ग्रेटर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से क्या आ गया, x -4 + 1 तो कितना -3, -4 + 1 तो -3, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज्ड यूनियन 5 से इन्फिनिटी। देखो अब प्रैक्टिस हो गई है तो हम फटाफट से लिख सकते हैं, तो स्टेप कम करके, ठीक है ना। जब अपनी प्रैक्टिस हो जाए तो हम स्टेप्स को घटा के सीधा सीधा फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। x² - 8 ग्रेटर इक्वल्स टू 2, ठीक है, फिर शुरू हो जाओ। x² - 8 लेस देन इक्वल्स टू -2 और x² - 8 ग्रेटर इक्वल्स टू 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। -2 इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, -8 + 2 कितना हो जाएगा, -6 लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x -√6 एंड x + √6, यहाँ से क्या आएगा, x -√10 एंड x + √10, पॉजिटिव चाहिए, ये निगेटिव चाहिए, क्वाड्रेटिक है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है, तो रूट्स के अंदर क्या होगा, निगेटिव, रूट्स के बाहर पॉजिटिव चाहिए, क्या अपने को निगेटिव, तो x बिलोंग्स टू -√6 से 6, यहाँ पे रूट्स के बाहर पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -√10 यूनियन √10 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब दोनों का क्या लेना है अपने को, यूनियन, तो ले लो यूनियन। देखो कैसे लेंगे यूनियन, वो भी देखो, है ना। -√10 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, और √10 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, √6 यहाँ पे होगा और -√6 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहले वाले ने क्या बोला, इसको अपन S1 बोल देते हैं, S2 बोल देते हैं, ठीक है, और इसको हम S1 बोलते हैं, ठीक है, S1 सॉल्यूशन S2, ठीक। तो इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ होगा, -6 क्लोज से लेकर के 6 तक, ठीक है, ये मेरा क्या है, S1 है, ठीक है। अब उस पर आते हैं S2 पे। S2 कहाँ से कहाँ है बताओ, 10 के आगे आगे, 10 के आगे और -10 के पहले पहले। अपने को लेना क्या है, यूनियन, ध्यान रहे, लेना क्या है, यूनियन। तो ये भी पार्ट आएगा, ये भी पार्ट आएगा और ये भी पार्ट आंसर में इंक्लूड होगा। तो कैसे लिखेंगे हम आंसर, देखो x बिलोंग्स टू -∞ से -√10
यूनियन माइनस ऑफ रूट 6 से लेके रूट 6 यूनियन रूट ओवर 10 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया फाइनल सॉल्यूशन। बस कुछ नहीं करना है, अपने को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे सिंबल ग्रेटर मॉड की तरफ अगर सिंबल किसका है ग्रेटर देन का, तो दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक बार 2 के आगे आगे, एक बार -2 के पहले पहले सॉल्व किया दोनों को अलग अलग, बाद में क्या ले लिया यूनियन। ठीक है, अब ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे यूनियन यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट करते हैं, नोट कीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं लास्ट इस टॉपिक पे। ठीक है, मतलब अभी तो क्या हमने बेसिक एग्जाम्पल किया है, एक बार अपनी प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर तो फिर हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट अभी स्टार्टिंग में तो आसान क्वेश्चन ही करने चाहिए ताकि अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और लास्ट करने वाले, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ 3/x - 1 ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक मिनट में चेक द क्वेश्चन। हाँ सही है, चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, देखो ये क्या है मॉडलस की तरफ क्या है सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल है, तो आराम से आप शुरू हो जाओ लेस देन -1 और 3/x - 1 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम इस x - 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस -1 को इधर लाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है अगर अपने को साइन नहीं पता है किसी नंबर का, तो यहाँ से क्या आएगा 1 लेस देन 0 + 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3/x - 1 सॉरी ग्रेटर देन 0। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा यहाँ से देखो 3 + x - 1 अपॉन x - 1 लेस देन 0, यहाँ से क्या आएगा 3 - x + 1 अपॉन x - 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया x - 2, 3 में से 1 गया तो 2, x + 2 अपॉन x - 1 लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा 4 - x अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है सॉल्व कैसे करना है, रूट्स निकालो, क्या आएगा रूट्स -2 और 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए क्या अपने को नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू -2 से 1। ठीक है, यहाँ से आ गया, यहाँ पे आप देखो यहाँ पर रूट्स क्या आएगा 1 और 4, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है निगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे निगेटिव है, तो आप एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x - 4, फिर अपनी तरफ से एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया x - 4 अपॉन x - 1, अब अपनी तरफ से एक माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x - 4 अपॉन x - 1 लेस देन 0, निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या होता है चेंज कर जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और 4, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए क्या अपने को नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट ये चाहिए अपने को, तो क्या आएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4। ठीक है, अब अपने को क्या करना है फाइनल सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या करेंगे हम यूनियन लेंगे दोनों में। देखो यहाँ से क्या आ रहा है और चलता हुआ आ रहा है, तो हम क्या लेंगे इस दोनों के बीच में यूनियन, तो देखना इसको ऊपर ले चलते हैं, तो क्या आएगा यूनियन में -2 से 1 यूनियन 1 से 4। देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू -2 से 1 यूनियन 1 से 4। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आंसर लिखने का। सेकेंड मेथड क्या होगा x बिलोंग्स टू, देखो -2 से 1 और 1 से 4, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, मान लो ये नंबर लाइन है अपना, तो -2 ये 1 ये 4, तो पहला वाला बोल रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ चले जाओ और ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ चले जाओ, तो मतलब -2 से तो पूरा 4 तक सारा नंबर्स आ गया। ठीक, तो इसको तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे कि भाई -2 से 4 के बीच में एक ऐसा नंबर 1 भी आ रहा है जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक, 1 जैसे यहाँ पर रखोगे तो ये 3/0 हो गया, तो अनडिफाइंड हो गया, तो अपने को अपने फाइनल सॉल्यूशन में से 1 को निकाल देना होगा, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट 1। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुआ तो दोनों ही तरह से आपके पास ऑप्शन दे सकता है। ठीक, चलिए ये तो था भाई जो हम अभी पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल मेथड, हमने उस पर सॉल्व कर लिया। ठीक, जो हमने सीखा उसको सॉल्व कर लिया, बट अगर ये मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, तो हम कैसे करते हैं। ठीक, देखते हैं, आपको याद होगा लास्ट क्लास में, मतलब पहले की क्लासेज में
हमने आपको प्रॉपर्टीज दिखाई थी मॉडुलस की, याद है ना? नोट कर लिया आपने इसको? उसमें हमने प्रॉपर्टीज दिखाया था आपको बहुत सारा मॉडुलस का। उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर मॉड ऑफ एक्स बाई वाई लिखा है, अगर मॉड ऑफ एक्स बाई वाई लिखा है तो इसको तो आप मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई भी लिख सकते हो। ये लिख के हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, ठीक। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इसी तरह का है, मॉड ऑफ एक्स वाई वाई टाइप का है ना। क्या है? मॉड ऑफ एक्स वाई वाई टाइप। तो इसको तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत लिखने में? जैसे हमने इसको यहाँ पे स्प्लिट किया वैसे ही इसको हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। ये मेरा मेथड 2 है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरह से हुआ, बात क्लियर है? अब देखो आपको पता है कि भाई हम कभी भी इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं अगर अपने को साइन नहीं पता है। मतलब कि हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लिया कि अपने पास अगर 3/x ग्रेटर देन 1 लिखा है तो इसको हम 3 ग्रेटर देन x नहीं लिख सकते, ये अपने को पता है। लेकिन अगर अपने पास 3/5 इस तरह से है तो इसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? सॉरी, 3/5 लेस देन 1, 3/5 अगर लेस देन 1 है ना, 3/5 क्या है? अगर लेस देन 1 है तो इसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अपने को इस 5 के बारे में पता है कि ये 5 क्या है? पॉजिटिव है। इस x के बारे में नहीं मालूम कि ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्या है? मॉड ऑफ 3 बाई मॉड ऑफ x माइनस 1। तो क्या हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जिससे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपने को उसका साइन पता होना चाहिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या आपको इसका साइन पता है क्या? अपने को ये पता है कि भाई मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये जो चीज़ लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे आप x कुछ भी रख दीजिए, आउटपुट क्या आएगा? हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। x कुछ भी रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो, आउटपुट क्या आता है? हमेशा ही पॉजिटिव। ऐसे भी आपको पता है कि भाई मॉडुलस क्या है? एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो हम नॉन नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ गया? देखो उसको उल्टा कर दो, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन मॉड 3 का 3 आ गया, ठीक। अब क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 3 है, ठीक है, लेस देन 3। अच्छा, अभी हमने x के लिए पढ़ा था, ठीक है, इसके लिए तो पढ़ाने ही वाले हैं कि मॉड ऑफ x लेस देन a है तो हम क्या करते हैं? तो x क्या होता है? माइनस a से लेके a तक। तो अगर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस a से लेके a के बीच में। अभी हम पढ़ने वाले हैं, फिलहाल के लिए बस इतना देखो कि भाई अगर एक्सप्रेशन है तो माइनस a से a में आएगा इस लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 क्या होगा? माइनस 3 से लेके 3 तक। तो क्या आ गया यहाँ से देखो, -3 + 1 कितना हो गया? -2, और 3 + 1 कितना हो गया? x, 4 हो गया, क्लियर है? तो ऐसा करने से क्या हुआ? अपना टाइम जो है थोड़ा बच गया। अब यहाँ पे आंसर लिखने में क्या ध्यान रखेंगे? देखो x बिलोंग्स टू -2 से 4 लिख के नहीं छोड़ देंगे, ठीक है, -2 से 4 लिख के नहीं छोड़ देंगे। कभी भी हम इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर लिखने समय, जब भी हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है या कैसा भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि कहीं हमने कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं ले लिया जिसकी वजह से दिया गया क्वेश्चन क्या हो जाए? अनडिफाइंड हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे -2 से 4 में एक ऐसा नंबर आ रहा है 1, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? अनडिफाइंड। तो क्या करेंगे? इस 1 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? फाइनल सॉल्यूशन। तो ये क्या है? मेरा मेथड 2 ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके लिए कि कैसे डील करना है एक्सप्रेशन जब छोटा है लेस देन a से, तो कैसे डील करना है, ठीक। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।